आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए क्लास 10th का क्षेत्रमिति चैप्टर का बोर्ड 2026 के लिए VVI प्रश्न लेकर के हम हल करेंगे। आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिज्या, पहला प्रश्न है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहता है। यानी एक गोला है, मान लिया जाए इस प्रकार के गोला होगा। ये गोला है, ठोस गोला है। इसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, बेलन का रूप दिया जाता है। यानी इसको एक बेलन बना देना है पिघला करके। तो जो इसका आयतन होगा वही बेलन का भी आयतन होगा। ये है बेलन। तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। ये है बेलन। यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन और बेलन का आयतन। क्योंकि इसी गोले को पिघला करके ये बेलन के रूप में ढाला गया है, तो जितना आयतन इसका होगा वही आयतन इसका भी होगा। तो गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² इंटू h। अब यहाँ देखते हैं, पाई दोनों में शामिल है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए पाई को हम काट सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 4/3। त्रिज्या कितना है, गोले की त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 4.2 पावर 3 है बराबर, इसमें बेलन की त्रिज्या कितना है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कहता है। बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 6 स्क्वायर गुने h, ऊंचाई बेलन की h हम मान लिया है। तो यहाँ पर हमको निकालना है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहता है। तो इसको हम हल करें तो 4/3 गुने, ये 3 बार लिखेंगे, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 आई बराबर 6 गुने 6 गुने h। यहाँ 6 से ही कट जाएगा, 6 सत्ते 0.7 से कट जाएगा, ये भी 6 सत्ते 0.7 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आइए इसको 3 है, 4/3 है ना, 3 से इसको भी काट देंगे, 3 से ही कट जाएगा, 14 तिया 42 यानी 1.4 से कट गया। तो h का मान कितना आ गया, इस सभी को गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 और 14 चौके 56, यानी 49 और 56 में हम गुना करें, 9 छक 54 और 6 चौके 24 और 5 29 और 9 पचे 45 और 5 चौके 20 और 4 24, यानी 4 9 5 14 और 4 2 6 और 1 7 और 2 यानी 27 44 27 44। कितना आ गया, 27 44 27 44 और 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, इतना बराबर h, यानी ऊंचाई कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लिखेंगे, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.74 सेंटीमीटर। यही सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वो हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, प्रश्न है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और
व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा, अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इसको क्या है, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न में कहता है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे है सॉल्यूशन, हम लिखेंगे। एक बर्तन है, कैसा? बेलन के आकार का है। मान लिया जाए ऐसा बेलनाकार बर्तन होगा, ऐसा बेलनाकार बर्तन होगा। ये आइसक्रीम से कहता है कि पूरा भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम वाले को देखे होंगे आप लोग, एक बिस्किट रहता है जो शंकु के आकार का रहता है, इस तरह से रहता है। ऐसा बर्तन शंक्वाकार रहता है, इसमें भर के देता है। इसमें से आइसक्रीम निकाल करके इसमें भर के देता है बेचने वाला आइसक्रीम। तो प्रश्न में कहता है इसको कैसे भरता है? तो ऊपर वाला हिस्सा अर्धगोलाकार होता है। ऊपर वाला हिस्सा आप लोग भी देखे होंगे, ऊपर वाला हिस्सा कैसे भर के देता है? अर्धगोलाकार के रूप में भर के देता है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने बर्तनों में भरा जा सकता है? इसमें से निकाल करके भर के बेचेगा बेचने वाला आइसक्रीम। तो ऐसे ऐसे बर्तनों में, कितने बर्तनों में इसमें से भर करके बेचेगा? कितने में, कितना ऐसा आइसक्रीम बेचेगा? इतना, इस तरह के बर्तन में भर करके, ऐसे ऐसे में कितने में इसका आइसक्रीम भरा जा सकता है? तो हमने मान लिया कि इसकी संख्या n होगी। तो इतना आयतन है इस बेलन में, इसी के आयतन के बराबर इसमें भरा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या क्या होगा? व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा 12/2, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये शंकु
बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और इस आइसक्रीम की, ये तो हो गया। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। शंकु में भरा जाना है तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर और व्यास, त्रिज्या यानी व्यास तो दिया है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 6/2, इसकी आधी बराबर 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गया। तो हम इसका आयतन, इसमें मान लिया जाए कि इसमें n शंकुओं में भरा जाएगा, शंकुओं की संख्या n होगी तो n गुने इसका आयतन बराबर होगा। यानी बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन n गुने ई, n वो है ई है, अब गुने हम n लिख सकते हैं। तो हमको यही n प्राप्त करना है कि कितने बर्तनों में, ऐसे ऐसे बर्तनों में भरा जा सकता है। तो यहाँ बेलन का बर्तन, बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाए, बेलन के आयतन पाई r² h होता है। तो शंक्वाकार का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंटू h होता है। पाई तो दोनों तरफ सेम है इसलिए कट जाएगा। इसका बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, 6, यहाँ पर लिखेंगे 6² गुने ऊंचाई कितना है 15, तो 15 बराबर 1/3, इसकी त्रिज्या कितना है शंकु की 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया है 12 शंकु के, तो 12 अब गुने, यानी गुने n, क्योंकि शंकु की संख्या में n माना है, इसमें भी गुने n लिखेंगे। ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से 3 चौके 12 कट रहा है। तो हम इस प्रकार से n प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 6² है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 15 बराबर, ये कितना है 3 गुने 3 गुने 4, 3 गुने 3 गुने 4 और गुने n, 3 और 4 बटा में आ जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 15 बटा 3 गुने 3 गुने 4 बराबर में n ही। अब हम काट दें, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, आइए 2 दूनी के 4, आइए 2 से 2 कट गया, 15 रह गया, यानी n बराबर 15, यही आंसर हो गया। ऐसे ऐसे 15 बर्तनों में भरा जा सकता है आइसक्रीम, यही आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है
कि प्रश्न है कि एक किसान अपने खेत में अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। यही सवाल है, यही प्रश्न है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं हल किस प्रकार से होगा। एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी कैसा है, बेलनाकार है। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में। तो ये टंकी कैसा है, बेलनाकार है, यानी बेलन के आकार की टंकी है। मान लिया जाए ये है बेलनाकार टंकी, बेलन के आकार की टंकी है। इसमें पानी भरना है, इसको पाइप से जोड़ा गया है। ये पाइप मान लिया जाए, यह है पाइप। तो एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास इसका कितना है, 10 मीटर है टंकी का, यानी तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टंकी की त्रिज्या बराबर 10 मीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, 10/2 यानी 5 मीटर। अब गहराई है, टंकी की गहराई बराबर कितना है, 2 मीटर है। एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर के साथ जोड़ा जाता है, यानी पाइप, यहाँ पर पाइप की त्रिज्या कितना है, व्यास तो है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसकी आधी, 20/2 यानी
10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। इस सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ मीटर में है। टंकी की मात्रक है मीटर, इसलिए हम इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 10/100 मीटर, यानी 10 इकाई 10 दहाक 1/10 मीटर, इसको लिख सकते हैं। पाइप की त्रिज्या 1/10 मीटर। और ये पाइप जिसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रही है, तो 3 किलोमीटर यानी 1 घंटा में, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा क्योंकि किलोमीटर है। तो यहाँ पर बहने वाले पानी की लंबाई प्रति घंटा बहने वाले पानी पाइप द्वारा ना, यहाँ पर लिख देते हैं पाइप से प्रति घंटा बहने वाले पानी की लंबाई कितना हो जाएगा। लंबाई एक तरह से पानी की लंबाई यानी दूरी, चाल के अनुसार दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चाल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, चाल गुने समय, यानी चाल कितना है 3 किलोमीटर, इसको हम मीटर में बदल दें 3 किलोमीटर, किलोमीटर गुने समय, 3 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय। समय को हम मान लेते हैं कि टी लगेगा समय, तो 3 किलोमीटर गुने समय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे 3000 मीटर गुने टी प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा। ये हो गया लंबाई। अब हम पानी का आयतन निकालना चाहेंगे, तो ये लंबाई हो गया, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी अब यहाँ पर हम लिखेंगे बहने वाले पानी की आयतन बराबर टंकी की आयतन, टंकी में भरे जाने वाले टंकी की आयतन, दोनों समान होंगे। यानी बहने वाले पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, पानी बह रहा है बेलनाकार पाइप से, इसलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर हम क्या है 1/10 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई पाइप की, बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई पाइप की बहने वाले पानी की लंबाई के बराबर होगा। यानी हम इसको 3000 गुने टी लिखेंगे बराबर टंकी का आयतन पाई बेलनाकार भी है पाई आर स्क्वायर, आर इसका कितना है टंकी की त्रिज्या 5, यानी 5 स्क्वायर गुने एच, गहराई कितना है 2 मीटर, यहाँ 2, पाई दोनों दने सेम है इसलिए हम काट दें। अब यहाँ पर है 1/10 स्क्वायर में है, 1/10 गुने 1/10 गुने 3000 गुने टी बराबर 5 गुने 2। हम 10 से इसका 1 0 काटेंगे, 10 से इसका 1 0 काट देंगे, तो 30 हो गया टी। यानी हम को टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 2 बटा में 30 बच गया 30, यानी 5 से कट जाएगा 5 छक
30, आई हो जाएगा 2 तिया 3, यानी T बराबर 5/3 घंटा में है, क्योंकि हम प्रति घंटा इसमें माने हैं समय, तो इतना घंटा हुआ। अगर इसको मिनट में बदलना चाहेंगे तो 5/3 गुने घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 3 20 तिया 60, 20 पच्चे 100, यानी समय कितना, 20 पच्चे 100 मिनट, 100 मिनट यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। 100 मिनट का समय लगेगा इसको भरने में टंकी को। वही आपका सही उत्तर। तो आज का ये क्षेत्रमिति का प्रश्न समाप्त होता है। अब अगले दिन